Language and National Identity. This chapter is written by Nirmal Verma. Let us discuss about the question and answers of this chapter. Question number 2, A part. According to the author, what is it like to say anything about language? Author के अनुसार what is it like to say anything about language? कि language के बारे में क्या कहना चाहिए? To say anything about language is, अगर हम language के बारे में कुछ कहते हैं, is like chasing our own shadow. किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ कहना अपनी ही परछाई को पकड़ने जैसा है. चेजिंग का मतलब पीछा करना, अपनी परछाई का पीछा करना है. कैन मैन बी डिफाइंड फुली? सेकेंड क्वेश्चन है, कैन मैन बी डिफाइंड फुली? क्या किसी व्यक्ति को डिफाइन किया जा सकता है, पूर्ण रूप से डिफाइन किया जा सकता है? नो, मैन कैन नॉट बी डिफाइंड फुली. नहीं, मैन कैन नॉट बी डिफाइंड फुली कि मीन्स मनुष्य का सही ढंग से पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता. बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द प्रोसेस, क्योंकि वह हमेशा इस प्रक्रिया में रहता है. किस प्रक्रिया में? सेल्फ ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेस्टिंग हिमसेल्फ. रिक्रिएटिंग मीन्स अपने आप को दोबारा क्रिएट करना, स्वयं की रचना करना. री इन्वेस्ट का मतलब पुनः आविष्कार करना, मीन्स हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है. सो ही इज़ ऑलवेज इन द प्रोसेस. वो हमेशा एक प्रक्रिया में रहता है अपने आप को रिक्रिएट करने का और री इन्वेस्ट करने का. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन ऑफ. ये सी क्वेश्चन है कि लैंग्वेज जो है वो एक इफेक्टिव वेपन है. किस चीज़ का इफेक्टिव? इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावकारी. वेपन हथियार ऑफ. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एनालिसिस. लैंग्वेज भाषा एक बहुत ही प्रभावकारी हथियार है. किस चीज़ का? सेल्फ डिस्कवरी, अपना आविष्कार करने का, मीन्स अपने आप को जानने का, एंड सेल्फ एनालिसिस, अपना विश्लेषण करने का. क्वेश्चन नंबर डी, वाई हैज़ मैन बीन डिस्क्राइब्ड एज बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल? आदमी को का वर्णन बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल, एक देवता और एक जानवर के बीच का, बिटवीन कि मीन्स वो गॉड है या एनिमल है, किस तरह से उसका वर्णन किया गया है कि उसको देवता माना जाए या उसको एनिमल. मैन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज पोजीशन. मनुष्य अपने आप को पाता है एक अजीब अवस्था में. बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल, ना ही तो वो पूर्ण रूप से देवता है और ना ही वह पूर्ण रूप से एनिमल है. इसका मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज गॉड की है और कुछ क्वालिटीज एनिमल की है. ही लैक्स द सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एनिमल. लैक्स का मतलब कमी. उसके अंदर कमी होती है किस चीज़ की? आत्म संलिप्तता की, ऑफ एन एनिमल. एंड ही डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ गॉड. और ना ही उसके अंदर क्या नहीं होता कि उसके अंदर देवता की पूर्णता का आभास उसे नहीं होता. यानी कि ना ही वह पूर्ण रूप से एनिमल है, ना ही वह पूर्ण रूप से गॉड है. मतलब ना उसमें एनिमल की आत्म संलिप्तता होती और ना ही उसमें देवता की पूर्णता होती. वाई शुड मैन बी पुट इन सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी? यस, मनुष्य को एक अलग और एक खास कैटेगरी में, कैटेगरी में श्रेणी में क्यों रखा गया है? ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ना वो पूर्ण रूप से एनिमल है, ना वो पूर्ण रूप से गॉड है. तो मीन्स इसका मतलब मनुष्य की एक अलग ही कैटेगरी होगी. मैन कैन बी पुट इन अ सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी. मनुष्य को रखा गया है एक अलग और एक खास श्रेणी में. बिकॉज ही हैज़ द पावर, क्योंकि उसके पास शक्ति है, ऑफ लैंग्वेज. उसके पास एक भाषा वाली शक्ति है. वो एनिमल से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है? भाषा की शक्ति है. अनलाइक अदर क्रिएचर्स, दूसरे प्राणियों से भिन्न. ही कैन एनालाइज, वो विश्लेषण कर सकता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकता है, हिमसेल्फ थ्रू लैंग्वेज. भाषा के कारण वो अपने आप को समझ सकता है और अपने आप को एनालाइज कर सकता है. इसलिए मनुष्य को एक अलग श्रेणी में रखा गया है. मनुष्य अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या है? भाषा है. इन वॉट मैनर, किस ढंग से, डज लैंग्वेज प्ले अ डबल रोल? लैंग्वेज डबल रोल कैसे प्ले करती है?
लैंग्वेज प्लेज आर डबल रोल, लैंग्वेज एक डबल रोल प्ले करती है बिकॉज इट इज़ अ वेहिकल मीडियम, क्योंकि एक साधन है ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स संचार का, लैंग्वेज जो है वो एक संचार का साधन है। संचार का साधन का मतलब यह है सूचना की आदान प्रदान की प्रक्रिया है, मतलब सूचना एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से इधर आती है, तो ये एक तरह से साधन है कम्युनिकेशन का, संचार का। लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ। एज वेल एज कैरियर ऑफ आवर कल्चर, और ये क्या करती है, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है, यानी लैंग्वेज के थ्रू हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और यह संचार का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does, in spite of historical upheavals, upheavals means उथल पुथल, ऐतिहासिक उथल पुथल के बावजूद भी persist in a country's culture, कंट्री के कल्चर में, संस्कृति में क्या चीज़ बनी रही है? कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जो ऐतिहासिक उथल पुथल भी हुई लेकिन फिर भी वो हमारे संस्कृति में बनी रही? द ट्रुथ, क्या था? सच्चाई। एंड कोहिशन, यूनिटी ऑफ अ कल्चर मीन्स, कल्चर मीन्स संस्कृति की एकता और सच्चाई, परसिस्ट, बनी रही इन इट्स लैंग्वेज इन स्पाइट ऑफ हिस्टोरिकल अपहीवल्स। बेशक कितनी भी ऐतिहासिक उथल पुथल हुई लेकिन फिर भी जो भाषा है उसके अंदर सच्चाई रही और यूनिटी मीन्स एकता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इशू मीन्स मसला, हैज़ बीन डेल्ट विद बाय द ऑथर मीन्स कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया है ऑथर ने? बाय मेंशनिंग द केस ऑफ द चिकन एंड द एग। चिकन और एग का जो, अगर इसका जिक्र किया गया है ऑथर ने, तो किस बात को वो बताना चाहते हैं इसके माध्यम से, कि चिकन या एग, कि पहले चिकन हुआ या पहले एग आया। लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज मीन्स भाषा हो गई, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। भाषा और सांस्कृतिक पहचान इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि भाषा जो है सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स फर्स्ट, कि पहले क्या आया, यानी कि पहले लैंग्वेज आई या पहले हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, क्या चीज़ पहले थी। द इशू ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी इज़ सिमिलर, ये जो मुद्दा है लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी का, ये इस जैसा ही है टू द केस ऑफ चिकन एंड एग, किसके समान है? चिकन और एग के समान, कि पहले अंडा आया या पहले चूज़ा आया। इसी तरह से पहले लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी भी इसी के सिमिलर है, मीन्स इस जैसा सा है। सो ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके टेक्स्ट के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपकी ये टेक्स्ट बुक है लिटरेचर एंड लैंग्वेज 1। सो इसमें जो चैप्टर है आपका लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बिकॉज आपने क्या करना है, लुक एट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर जो है सप्लाई करना है। सो व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं, ऑथर निर्मल वर्मा है, दैट इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट, कि ये ज़्यादा सही होगा, अप्रोप्रिएट मीन्स सही, टू असर्ट, जोर देकर, असर्ट मीन्स जोर देकर कहना, दैट वी आर द शेडो ऑफ लैंग्वेज, कि हम जो है लैंग्वेज की परछाई हैं। द ऑथर सेज दैट वी आर द शेडो ऑफ लैंग्वेज, कि हम क्या है, लैंग्वेज की परछाई हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, यानी कि निर्मल वर्मा जी के अनुसार, वी डिफाइन आवर सेल्फ थ्रू लैंग्वेज, हम अपने आप को वर्णित करते हैं थ्रू लैंग्वेज, हम अपने आप को बताते हैं किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने आप को बताते हैं। एंड क्रिएट अवर रियलिटी, और अपनी वास्तविकता की रचना करते हैं विद इट, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आप को बताते हैं, अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज गिव्स अस एज आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, लैंग्वेज हमें, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, ऑफ आवर ओन, लैंग्वेज हमें हमारी पहचान देती है, यानी कि हम अपने बारे में किसके थ्रू बताते हैं, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं।
इट इज़ ऑल्सो अ कैरियर ऑफ आवर कल्चर। ये एक तरह से वाहक है, आगे लेकर जाती है किसको, हमारी संस्कृति को। मीन्स हम अपनी संस्कृति को लैंग्वेज के माध्यम से बताते हैं। एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, मीन्स हमारी संस्कृति और परंपरा को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से बताते हैं। लैंग्वेज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर इनर नेचर, लैंग्वेज प्रभावित करती है आवर इनर नेचर, हमारे आंतरिक स्वभाव को भी लैंग्वेज प्रभावित करती है। देयरफॉर, इस प्रकार से इट इज़ अप्रोप्रिएट टू से दैट वी आर द शैडो ऑफ लैंग्वेज। इसलिए ये बिल्कुल सही है ये कहना कि हम लैंग्वेज की परछाई हैं। शैडो मीन्स छाया। क्वेश्चन नंबर बी, वाई कैन मैन बी नॉट एक्सेप्टेड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट? मनुष्य को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक पूर्ण वस्तु के रूप में, उत्पाद के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? मीन्स मनुष्य को पूर्ण क्यों नहीं माना जाता? मैन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मनुष्य को नहीं स्वीकार किया जा सकता एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक पूर्ण वस्तु के रूप में। मीन्स मनुष्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता बिकॉज देयर इज समथिंग इन हिम विच इज स्टिल अननोन, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ऐसा है स्टिल अननोन जिसके बारे में नहीं पता। ही इज़ ऑलवेज इन अ मेकिंग प्रोसेस, वो हमेशा बनने की प्रक्रिया में, यानी कि जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम क्या है अपने आप को बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं, यानी कि हम अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में, हम अपने आप को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं। ही कॉन्टिन्यूज टू रिक्रिएट, वह अपना पुनः निर्माण करना है, फिर और अपने आप को बनाता है, अपने आप को बेहतर बनाता है। तो रिक्रिएट का मतलब ये है पुनः निर्माण। एंड री इन्वेंट, और वो आविष्कार करता है, मीन्स अपने आप को एनालाइज करता है, फिर अगर उसको कुछ कमी मिलती है तो वो क्या करता है, अपने आप को सुधारता है। तो हमेशा वो अपने आप को रिक्रिएट करता है, री इन्वेंट करता है। इसका मतलब अगर सुधार की गुंजाइश है, अगर अपने आप को रिक्रिएट कर रहा है, अगर री इन्वेंट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। और ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। मैन डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ गॉड, मनुष्य के अंदर नहीं है द फुलनेस ऑफ गॉड। फुलनेस का मतलब पूर्णता, गॉड का मतलब देवता, भगवान। तो मनुष्य के अंदर भगवान की पूर्णता नहीं है, यानी कि भगवान की तरह वह पूर्ण नहीं है। ही इज रादर अ हाफ ड्रॉन पिक्चर, वह तो हाफ ड्रॉन पिक्चर का मतलब आधी अधूरी तस्वीर है, वह तो आधी अधूरी तस्वीर है। द फुल फिगर ऑफ मैन इज बरिड विद इन हिम, जो पूरी पिक्चर है या आकृति है इज बरिड विद इन हिम, वो उसमें ही दबी रहती है। इसका मतलब पूरा निखार नहीं आता और हमेशा गुंजाइश रहती है। किस चीज़ की गुंजाइश रहती है? पुनः निर्माण की गुंजाइश रहती है और पुनः आविष्कार की गुंजाइश रहती है। इसलिए उसको हम पूर्ण वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने आप को रिक्रिएट और री इन्वेंट करता रहता है और ये प्रक्रिया आखिर तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से दैट ए लैंग्वेज कैन नॉट बी अ डेड लैंग्वेज? यस, ऑथर क्या कहते हैं, दैट अ लैंग्वेज कैन नॉट बी अ डेड लैंग्वेज, की कोई भी भाषा मृत भाषा नहीं हो सकती, वाइल इट एग्जिस्ट, जबकि इसका अस्तित्व है। मतलब अपने अस्तित्व में रहते हुए भी किसी भी भाषा को मृत भाषा नहीं कहा जा सकता। लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ, भाषा प्रतीक है, ऑफ पास्ट मेमोरीज, जो पास्ट में जो हमारी यादें हैं उसका प्रतीक है, एंड फ्यूचर ड्रीम्स, और हमारे भविष्य के स्वप्न हैं उसका प्रतीक है। यानी कि भविष्य के स्वप्न और पास्ट मेमोरीज का लैंग्वेज प्रतीक है। इट मेक्स अ लिंक, ये एक जोड़ बनाती है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यह पास्ट को और प्रेजेंट को आपस में जोड़ती है, एक ये लिंक है। इफ एवरीथिंग पेरिश डाइज वन डे, अगर सब कुछ नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वन डे, एक दिन अगर सब कुछ खत्म हो जाए, इवन देन द लैंग्वेज वुड रिमेन, फिर भी भाषा तो रहेगी। बेशक संसार का अंत हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन भाषा तो उसके बावजूद भी रहेगी। हिस्टोरिकल अपहीवल्स, हिस्टोरिकल्स मीन्स ऐतिहासिक, अपहीवल्स मीन्स उथल पुथल, कैन डैमेज एनीथिंग, मीन्स अगर कोई ऐतिहासिक कोई घटना हो जाती है और सब चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, सब चीज़ों का विनाश हो जाता है, बट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द लैंग्वेज, लेकिन वो किसको ख़त्म नहीं कर सकते, किस चीज़ का विनाश नहीं कर सकते, लैंग्वेज का। यानी कुछ भी हो जाए लेकिन लैंग्वेज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। देयरफॉर अ लैंग्वेज कैन नॉट बी अ डेड लैंग्वेज, इसलिए लैंग्वेज को हम क्या नहीं कह सकते, मृत भाषा नहीं कह सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन डी, हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर? एक भाषा दूसरी भाषा से कैसे अलग होती है? अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश जो है वो हिंदी से अलग कैसे है, हिंदी जो है वो उर्दू से कैसे अलग है, या उर्दू जो है वो पंजाबी से अलग कैसे है, तो हर भाषा की एक अपनी गरिमा है और देयर इज़ नथिंग लाइक वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जैसा कुछ भी नहीं है। रादर देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस, बहुत सारी, न्यूमरस मीन्स अनगिनत लैंग्वेजेस हैं, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एक भाषा नहीं हो सकती। ईच लैंग्वेज हैज़ अ स्पेशल ग्रामर, हर भाषा की एक अपनी व्याकरण होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अपने नियम होते हैं, एंड स्ट्रक्चर एक अपनी रचना होती है। मतलब हर एक लैंग्वेज का अपनी ग्रामर है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी रचना अलग अलग है। अगर हम कंपेयर करें हिंदी और इंग्लिश को, तो जैसे इंग्लिश में आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एम अ टीचर, इसमें एम जो है बीच में आया है, और वहाँ पर मैं टीचर हूँ, यहाँ पर जो हूँ है हिंदी में वो क्या है, अलग आया है। तो मीन्स हर एक की ग्रामर अलग होती है और हर की स्ट्रक्चर भी, जैसे मैंने आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, दोनों की आप देखिएगा स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। तो वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर, एक लैंग्वेज जो है वो दूसरे से भिन्न होती है इन टर्म्स ऑफ साउंड, ध्वनि जो है, इंग्लिश अगर हिंदी की बात करें तो ध्वनि अलग होगी, इंटोनेशंस, लहजा, पिच जो है वो अलग रहेगी, एंड मीनिंग और अर्थ भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, और ब्रह्मांड को भी, अगर वर्ल्ड व्यू का मतलब अगर ब्रह्मांड को देखने का तरीका भी हर लैंग्वेज का अपना है। द मिथिकल सोर्सेज ऑफ, पौराणिक जो स्रोत हैं, ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, जो पौराणिक स्रोत हैं, हर भाषा के पौराणिक स्रोत अलग हैं, खास हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स खास हैं, यानी कि हम एक भाषा को दूसरी भाषा से नहीं जोड़ सकते। हर भाषा की एक अपनी गरिमा है, हर भाषा की एक अपनी संरचना है, हर भाषा की अपनी ग्रामर है, ध्वनि अलग है, पिच अलग है, हर भाषा का अर्थ अलग है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी, हर भाषा की एक अपनी अतुलनीय, मीन्स एक भाषा को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। सो ये मैंने आपको बताया है कि हर भाषा की एक अपनी गरिमा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज, हाउ डू सिम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल? गंगा जैसे प्रतीक, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, गंगा जैसे प्रतीक किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, हर भाषा का अपना इतिहास है और अपनी जोग्राफी है। वी कैन नॉट सेपरेट अ लैंग्वेज फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, हम अलग, सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, हम अलग नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज को उसके प्राकृतिक माहौल से और उसके जोग्राफिकल माहौल से, मीन्स हम इन माहौल से उस भाषा को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर भाषा की अपना इतिहास है, हर भाषा की अपनी जोग्राफी है। सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालय, वे प्रतीक हैं जैसे गंगा, सरस्वती, हिमालय, डीपली इन्फ्लुएंस आवर लैंग्वेजेस, ये क्या करते हैं, हम प्रभावित करते हैं हमारी भाषाओं को, एंड सेंसिबिलिटीज़ एंड इमोशंस, उसकी संवेदनशीलता को और उनके भाव मनोभाव को वो क्या करते हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर कैरियर्स ऑफ आवर लेजेंडरी मेमोरीज, ये एक तरह से कैरियर है, गंगा, सरस्वती, हिमालय, इस तरह के जो प्रतीक हैं ये वाहक हैं हमारी पुरानी यादों को आगे बढ़ाने में। दीज सिम्बल्स कनेक्ट अस विद आवर डेटीज, दीज सिम्बल्स, ये जो सिम्बल्स हैं, यानी कि अगर हम गंगा की बात करें तो सिम्बल्स कनेक्ट, ये हमें कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं हमें विद अवर डेटीज़, हमारे देवी देवताओं को, जैसे गंगा माँ, ठीक है, माँ सरस्वती, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको अपने आप से, इनको हम देवी देवताओं से जोड़ते हैं। एंड आवर पास्ट, और ये किससे जोड़ते हैं, हमें ये प्रतीक हमें अपने देवी देवताओं से जोड़ते हैं और हमारे जो पास्ट है उससे हमें जोड़ते हैं। दे प्रोवाइड अ डिवाइन ग्रेस, ये हमें परमात्मा की कृपा भेजते हैं टू आवर लाइफ्स, ये हमारी ज़िंदगी में एक तरह से परमात्मा की कृपा प्रदान करते हैं। क्या ये जो सिंबल्स हैं, और ये किस तरह से हमें एक तरह से इन्फ्लुएंस इस तरह से करते हैं लोगों को, क्योंकि ये हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, हम इनको देवी देवताओं के रूप में मानते हैं और हम मानते हैं कि इससे हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है। तो स्टूडेंट, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 2 मैंने आपके पार्ट डिस्कस किए हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। कल मैं आपको इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगी।